हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको जल प्रदूषण एवं इसके परिणाम, जल अभाव की समस्या और जल प्रदूषण का निवारण पढ़ाएंगे। जल प्रदूषण मतलब वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण से जल की क्वालिटी गिर जाती है। एक साफ पानी होता है, एक प्रदूषित जल होता है। साफ पानी पीने से सेहत बनती है और गंदा पानी पीने से सेहत खराब होती है। तो जो जल प्रदूषित हो जाता है उससे जल की क्वालिटी गिर जाती है और उसको पीने से तंदुरुस्ती खराब हो जाती है, हेल्थ गिर जाती है और वे मानव के इस्तेमाल के लिए बेकार हो जाता है। जब जल प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वो आदमी के इस्तेमाल के लिए बेकार हो जाता है। ज़्यादातर जो जल में प्रदूषण होता है, जल में जो गंदगी पाई जाती है वो बाहरी पदार्थों के मिलने से होता है। जो बाहर से जो गंदगी पानी के अंदर मिल जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है, जल गंदा हो जाता है, जल खराब हो जाता है। और जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक केमिकल्स और फैक्ट्रियों से निकला हुआ बहुत सारा गंदगी जो पानी के अंदर मिल जाती है वो पानी को बिल्कुल खराब कर देती है और वो खराब पानी को पीने से तंदुरुस्ती भी खराब हो जाती है। तो ये जो प्रदूषित जल जो होता है, ये जल प्रदूषण, ये आदमी की फायदे की जगह नुकसान करता है। तो बाहरी पदार्थ से नदी, झील, समुद्र सभी में गंदगी दाखिल हो जाती है और पानी में घुल जाते हैं और पानी में घुलने के बाद वो पानी को जहर बना देते हैं। पानी फायदे की जगह नुकसान देने लग जाता है क्योंकि फैक्ट्रियों से गंदगी निकल ली, केमिकल्स निकल रहे हैं और मरे हुए जीव जंतु उसके अंदर मिल जाते हैं। इसकी वजह से आप देख रहे हैं नदी, झीलें जितनी हैं सब साफ पानी की जगह गंदा पानी हो रहा है और तो और समुद्र भी गंदा होता जा रहा है और उसकी वजह से जहरीला पानी हो रहा है और उसके अंदर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो भी उससे इफेक्टेड हो रहे हैं, उन पर भी असर हो रहा है और वो भी मर रहे हैं और पानी की क्वालिटी बहुत बुरी तरह से गिर रही है। और उसके अंदर जो एक्वेटिक सिस्टम होता है, जो पानी के अंदर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो भी काफी प्रभावित होते हैं खराब पानी से। कभी कभी ये प्रदूषक जो गंदगी होती है नीचे तक पहुंच जाती है और अंडरग्राउंड पानी को भी प्रदूषित कर देती है। मतलब ये जो गंदगी है ये उसको तो खराब करते ही है, धरातली जल को, जो जमीन के ऊपर पानी पाया जाता है, मगर कभी कभी ये जमीन के अंदर भी चली जाती है और जमीन के जो नीचे पाया जाता है जिसको भौम जल या अंडरग्राउंड वाटर या भूमिगत जल कहते हैं, उसको भी खराब कर देती है और उसको भी पोल्यूटेड कर देती है, उसको भी प्रदूषित कर देती है। अगर देश में अवेलेबल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है, तेजी से गिर रहा है, मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है, जितने भी जल संसाधन है वो तेजी से खराब हो रहे हैं। देश के पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भाग में पानी की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, मगर जैसे जैसे नदियां मैदानी भागों में आती हैं उसके अंदर खाद, उर्वरक जिसे कहते हैं, कीटनाशक दवाइयां, फैक्ट्रियों से निकला कचरा, उस सब का सब मिल जाता है। और जल का जब बहाव हो जाता है, गर्मी के दिनों में नदी के अंदर बहाव कम हो जाता है तो उसके बहाव की वजह से वो सारा प्रदूषण दिखाई भी देने लग जाता है और नदियां काले रंग की दिखाई देने लग जाती है। बरसात में तो ये कचरा बह के चला जाता है, मगर ये कचरा भी जब बह के चला जाता है तो समुद्र में चला जाता है, वहां जाके भी गंदगी फैलाता है। तो ये सब दिक्कतें हैं क्योंकि बारिश ज्यादा होती है तो खेत जो होते हैं, खेतों के अंदर जो खाद मिला रहता है और जो कीटनाशक दवाई होती हैं वो भी बह बह के नदियों के अंदर चली जाती है और नदियां भी गंदगी हो जाती हैं। और जब नदियों में पानी कम होता है तो पूरा प्रदूषण, पूरा दूषित, पूरी गंदगी आपको घरों से निकले हुई गंदगी वो सब की सब मिलती रहती है और सब आपको साफ साफ दिखाई देगी। अब जल अभाव की समस्या, जल अभाव मतलब जल की कमी की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे जैसे मानव जाति विकास की ओर बढ़ रही है, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट और विकास की ओर जा रहे हैं, तरक्की की ओर जा रहे हैं, जल संसाधन, औद्योगिक खेती और घरेलू गंदगी से प्रदूषित हो रहा है। जितनी भी जमीन पे पानी पाया जाता है, चाहे नदी हो, चाहे झील हो, चाहे तालाब में हो, सबका सब खेती से निकली हुई गंदगी या फैक्ट्रियों से निकला हुआ गंदा पानी
उन सब से ये जल जो है बर्बाद हो रहा है। और इस वजह से उपयोगी जल संसाधनों की कमी हो गई है। जो इस्तेमाल के लायक पानी था उसकी कमी होती जा रही, क्योंकि पानी तो है मगर वो पानी गंदा है, खराब है, तो ऐसे पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो साथ ही जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, और जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के साथ पानी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अब जब जल की डिमांड बढ़ रही है और पानी कम है, तो इससे अवेलेबिलिटी घट रही है और मानव जाति को जल की कमी, जल अभाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जनसंख्या बढ़ रही, पानी की डिमांड बढ़ रही, और साफ पानी की जगह गंदा पानी तब्दील हो रहा है, बदल रहा है, तो साफ पानी की कमी हो रही है और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें पानी को कंजर्व करें, प्रिजर्व करें, पानी को संरक्षण करें, उसका मैनेजमेंट करें और इस दिशा में तुरंत कदम उठाएं, नीतियां बनाएं, कानून बनाएं, जिससे जल को संरक्षण करें, जल को बचाएं और हेतु प्रभावशाली उपाय बनाएं। ऐसी जल बचत विधियों के विकास करें और प्रदूषण से बचाने की भी कोशिश करनी चाहिए। जो गंदगी पानी में मिल रही है उससे भी बचाव कोशिश करना चाहिए। उसके अलावा हमें जल संभर विकास, धरातलीय और भौम जल का विकास और वर्षा जल संग्रह, वर्षा जल के पानी को रोकना और इकट्ठा करना चाहिए और जल को जो इस्तेमाल हो चुका जल उसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो जल की समस्या से हम पार पा सकते हैं, वरना ये जल की जो कमी पड़ रही है ये एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है। पानी तो है मगर पानी गंदा है और गंदे पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको साफ करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत पैसा लगता है। तो ये जल अभाव की समस्या। उसके बाद आता है जल प्रदूषण का निवारण, प्रिवेंशन के वाटर पोल्यूशन